नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास गोयल और फिलहाल आप हैं विकास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बल, क्या होता है बल और क्या है बल की परिभाषा, और अगर किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगा रहे हैं तो उससे वस्तु की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होंगे, और इसी के साथ बल के क्या क्या मात्रक होते हैं सारी पद्धतियों में, और न्यूटन वगैरह और इसकी विमा, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए रीट मेंस और प्री और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन परिभाषा से, क्या होता है बल। देखिए ध्यान से मित्रों, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। अगर किसी वस्तु के ऊपर अपन धक्का लगा रहे हैं या किसी वस्तु को अपन खींच रहे हैं तो वो फॉर्म होती है बल की। जैसे मान लो दोस्तों, आपके पास ये एक कार है और इस कार को आप धक्का लगा रहे हो। इस कार पे धक्का लगा रहे हो तो एक स्थिति में ये कार क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो ये गतिशील हो रही है धक्के से, तो बल के द्वारा इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और अगर अपन किसी वस्तु को खींच रहे हैं, किसी वस्तु को उठा रहे हैं, किसी वस्तु के ढक्कन को बंद कर रहे हैं, किसी वस्तु के ढक्कन को खोल रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो होती है वो बल की फॉर्म में होती है। ये सारी क्रियाएं बल के रूप में होती है। आइए अपन बात करते हैं आगे। बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गत्यावस्था अथवा विराम अवस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन कर देती है। बल जो होता है वो वस्तु की जो गत्यावस्था है, अगर कोई वस्तु गतिशील है उसको बल की वजह से वो वस्तु जो है वो विराम अवस्था में आ सकती है, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और अगर उसके ऊपर अपन बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु जो है वो गतिशील हो जाएगी और उस वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। ये सारे के सारे जो कारण हैं वो बल के द्वारा होते हैं। ये सारी स्थितियों में परिवर्तन, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बल जो है वो एक सामान्य तौर पर अपन बोले तो किसी वस्तु के ऊपर धक्का लगाना या उस वस्तु को खींचना ही क्या है दोस्तों, वो है बल। अब देखो क्या है बल, एक सदिश राशि है। बल क्या है दोस्तों, एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो होती है बल में। अब ये परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब दोस्तों सिंपल सा है। परिमाण मतलब होता है, किसी भी अपन यूनिट की बात कर रहे हैं, इस राशि की बात कर रहे हैं, परिमाण का मतलब है उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी तीव्रता है, मतलब वो जो लग रहा है उसका मान क्या है, वो होता है परिमाण। जैसे मैं बोलता हूं किसी वस्तु के ऊपर अपन 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उसका परिमाण हो जाएगा 5 न्यूटन का बल। अगर मैं बोलता हूं किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वो उसका परिमाण हो जाएगा 1 न्यूटन। तो परिमाण ये होता है, और परिमाण के साथ साथ ही दिशा। अगर किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगा रहे हैं तो उस बल की दिशा जो है, मान लो ये आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर यहाँ इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो ये हो जाएगी इस बल की दिशा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है अपन को तो उस वस्तु को क्या करो, बल लगा दो। उस वस्तु के ऊपर आप बल लगा दो तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। अगर किसी वस्तु के ऊपर अपन बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की गति में परिवर्तन कैसे होता है, देखो दोस्तों, मान लो आपके पास ये फुटबॉल है और ये ऑलरेडी गति में है, ठीक है, धीरे धीरे गतिशील है, और अगर इसके ऊपर मैंने बल लगाया तो इसकी गति जो है वो बढ़ जाएगी, इसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा। वो तो होता है गति में परिवर्तन। और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा, मान लो ये यहाँ पे स्थिर अवस्था में फुटबॉल पड़ी है और इसको यहाँ से एक हिट किया मैंने, तो हिट करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो स्थिति में भी परिवर्तन हो गया है और इसकी गति में भी परिवर्तन हो गया है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। क्रिकेट खेलते समय गेंदबाज के द्वारा बॉल फेंकी जाती है और बल्लेबाज के द्वारा उस गेंद की दिशा परिवर्तन कर दी जाती है। बल्ले से वो गेंद जो है वो किसी भी दिशा में शॉट लगता है तो वो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। मान लो आपके पास एक गेंद है और आप उसके ऊपर बल लगा रहे हो तो उस बल से वो गेंद जो है उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। मान लो आप घर में आटा गूंथ रहे हो तो आटा गूंथोगे तो उसके ऊपर बल लगाओगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ये होते हैं सभी बल के कारक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों बल के मात्रक की। बल के मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। ये है एमकेएस पद्धति, ये है सीजीएस पद्धति और ये है एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में
जो है m का मतलब है मीटर, k का मतलब है किलोग्राम और s का मतलब है सेकंड। तो ये जो है MKS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि F जो होता है वो F इक्वल टू होता है m मल्टीप्लाई ये द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान गुणे त्वरण में बल जो है इस द्रव्यमान का मेजरमेंट अपन करेंगे किलोग्राम से, और ये जो त्वरण होता है इस त्वरण को आप लिखते हो दोस्तों A इज इक्वल्स टू V/T, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और ये वाला इस t का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो किलोग्राम तो हो गया m का, और इस a का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक हो जाएगा बल का, और इसको अपन बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ऐसे कैसे CGS पद्धति में जो है इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसको बोला जाता है डाइन। और FPS पद्धति जो है इसमें बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों वो है पाउंडल। ठीक है, अब देखो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, ये आपको याद रखना है, और 1 न्यूटन में 7.23 पाउंडल होते हैं, ये भी याद रखना है। अब जो है बल की विमा की बात कर रहे हैं, बल की विमा है m1L1T-2। ये बल की विमा कैसे आई है ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे ये होती है मास, तो मास की पावर है 1, इसका मतलब ये किलोग्राम है, किलोग्राम की पावर है 1, तो यहाँ पे m की पावर आ गई 1। L होता है लेंथ, तो लेंथ की पावर है 1। यहाँ पे मीटर जो है वो लेंथ का मेजरमेंट है, तो मीटर की पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे L की पावर 1 आ गई। अब यहाँ पे t की पावर -2 है, तो t को टाइम से रिलेट करना है, तो टाइम जो है यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके आएंगे दोस्तों, तो ये सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, t की पावर -2 है, तो ये हो गया t की पावर -2। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा मैटर जो है बल के बारे में है, बल के मात्रक के बारे में अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें बल के जो भी प्रकार है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक एक पॉइंट एक एक लाइन शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।